हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की,
श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग सांझे के प्रकरण में स्मरण कर रहे थे श्री रंग महल में श्रीधाम वृंदावन का जो मधुर योग पीठ है। योग पीठ का मतलब श्रीधाम वृंदावन का मानचित्र, जहाँ आठों सहचरी वृंद सपरिकर श्यामा श्याम को निरंतर अष्टकालीन लीला का समास्वादन करा रही हैं। और उसके ब्याज से जो औत्सविक लीलाएं हैं, जैसे बसंत में बासंती लीला, होरी, डोल, और इसी तरह से जैसे अभी शरद ऋतु का आगमन हुआ है तो इसमें सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को रास रस का सुख आस्वादन कराती हैं। और उससे पहले ये जो सांझी का प्रकरण है, ये 15 दिन का प्रकरण होता है। इसमें प्रिया प्रीतम को सांझी का रहस्यात्मक सुख आस्वादन कराती हैं। ब्रज की सांझी अलग है, नंदग्राम, बरसाना, कामबन, चंद्र सरोवर, गिरिराज जी, संकेत, प्रेम सरोवर, जाव, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, मानसी गंगा, गिरिराज जी और जो स्थलियाँ हैं वृंदावन। प्रिया जो सखियों के संग में पधारती हैं, अपने गोपीजनों के संग में पधारती हैं और फूल चयन करके ले जाती हैं। और बरसाने में बहुत सुंदर चित्र रचना करती हैं, पूजन करती हैं और सखियों के संग में खेलती हैं। इसके ब्याह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। रास्ते में ठाकुर जी मिल जाते हैं। आए दिन प्रत्येक दिन वो छद्म लीला होती है। तो ये ब्रज और वृंदावन की सांझी। और महावाणी जी में जो वर्णन है, वो जो ये पंचकोशी वृंदावन है, इस वृंदावन के मतलब जो नित्य विहार जहाँ प्रिया प्रीतम विस्तार कर रहे हैं, यहाँ की जो सांझी लीला है जिसमें कोई सम्मिश्रण नहीं है, विशुद्ध विशुद्ध, जहाँ सखी भाव की जो मानो यहाँ पे सखी भाव की जो अद्भुत सेवा है, सखी जन उस सेवा को यहाँ संपादित कर रही हैं और प्रियालाल उनकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। और श्यामा श्याम बहुत रहस्यमयी, मधुराति मधुर, निगूढ़ निगूढ़, अत्यंत रहस्यमय लीला आस्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। और होरी के ब्याज से, बसंत के ब्याज से, सावन के झूला के ब्याज से, इसी तरह यहाँ सांझी के ब्याज से श्यामा श्याम अत्यंत अंतरंग लीला का आस्वादन कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा उनका, क्योंकि ये लीलाएं बहुत अंतरंग हैं, इनको समझ पाना थोड़ा कठिन है, फिर भी यथायोग्य इनको स्पर्श करेंगे, पाठ करेंगे और थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। क्योंकि आज समझ लीजिए सांझी का अंतिम दिन ही मान लीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जो लीला हम लोग आस्वादन करेंगे। अभी जो पहली श्रृंखला चल रही थी ना, कि जिसमें श्यामा श्याम ने सांझी का भव्य प्रकार से पूजन किया है। सांझी देवी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर प्रिया प्रीतम को आशीष देती हैं। और वो आशीष जो है, वो वरदान है, वो प्रिया प्रीतम के ऊपर जो है वो लागू हो जाता है, माने वो वरदान प्रभावी हो जाता है।
प्रिया प्रथम महान प्रेम विह्वल हो जाते हैं। प्रिया जो शुद्धि बुद्धि भूल जाती हैं, लाल जी शुद्धि बुद्धि भूल जाते हैं और वे देवी आशीर्वाद दे करके तिरोहित हो जाती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को सखी जन आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, फूल बरसाती हैं और श्यामा श्याम को गोद में उठाती हैं और बहुत सुंदर सुभग से जा सुभग से जा दर सुखदा आई सुभग से जा दर सुखदा आई मृदुल सुरा आंजो मंजो मन भा आये मृदुल सुरा आंजो मंजो मन भा तापर श्याम निवेशित गो रे तापर श्याम निवेशित गो रे करत बिनया रुखा लिए किशोर कर नया रुखा लिए किशोर तापर श्याम निवेशित गो रे ताप श्याम निवेशित गो रे। बहुत सुंदर सुपेशल पर्यंक है, सुकुमार है, सुगंधि से युक्त है, सुंदर सही अभिछैया से सुसज्जित है, शबलंकृत है। बड़े आदरपूर्वक श्री श्यामा श्याम को ले आती हैं, उस पर विराजमान करती हैं, मतलब पौढ़ाती, मैंने शयन कराती और बड़े आदरपूर्वक श्री श्यामा जी की जो अजान भुज लताएँ हैं, प्यारे की जो अजान भुज लताएँ हैं, चरण कमल हैं, उन दोनों को बहुत संवाहन करती हैं, चरण संवाहन करती हैं, भुजाओं को चापती हैं, प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। और रंग महल का जो विशाल बरामदा है, जिसमें लाखों की तादाद में सहचरी वृंद उपस्थित हैं, रंग बिरंग की साड़ी पहन रखी हैं और भांति भांति के श्रृंगार से समलंकृत हैं। सबके हृदय में मुख विभारी प्रसन्नता है और विविध प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। अभी कुछ समय हम लोग पहले स्मरण किए थे, कुछ दिन पहले, कि महल महला में धुन छये महल महला में धुन छये सोन श्रवण भये गति गांज हो ये हाँ श्रवण भये
ते गते गांज हो चकित थकिता आसबा वैरहे लखी चकित थकिता चकित थकिता आसब वैरहे लखी अद्भुत सुख मना रांझ हो ये लखे अद्भुत सुख मना रांझ हो साझे साझा आमेले खेलहि दोबो नव जौबना आसमा तोल हो ये साझे साझा आवेले खेलहि दोबो नव जौबना आसमा तोल हो ये दोबो नव जौबना समा तोल हो ये दोबो नव जौबना समा तोल हो। अनेकों सहचरी वृंद हैं और मृदु मृदु सुंदर सुंदर दिव्य बाजाओं को लेकर के बाजे अन अन भांति बजावत। अनेक प्रकार के जो वाद्ययंत्र हैं, वीणा भी अनेकों हैं, मृदंग भी अनेकों हैं, सारंगी भी अनेकों हैं, वेणु भी अनेकों हैं, झांझ भी अनेकों हैं, मुखचंग भी हैं, उपंग भी हैं, मुरचंग भी हैं। अनेकों तरह के जो वाद्ययंत्र हैं सभी साज करके और बजा रही हैं और जो जो श्यामा श्याम की चेष्टा देख रही हैं, लीला देख रही हैं, शोभा देख रही हैं, उनका यथा तथ्य माने आँखों देखी हाल, श्यामा जी की चेष्टा कैसी है, प्यारे की चेष्टा कैसी है, प्रिया जी के अधरों पे मुस्कान कैसी है, प्यारे कैसी याचना कर रहे हैं, कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, कैसी उनकी जो भुजा प्रिया जो ग्रीवा में है, दोनों कैसी सुंदर सुंदर जो है दोनों की रसमयी रसमयी प्रेम भरी चेष्टाएं हो रही हैं। और सहचरी में दोनों की शोभा, दोनों की माधुरी, दोनों की अद्भुत लीला, अद्भुत केली को दर्शन करके सुख के सागर में डूब रही हैं और बड़े उमग उमग करके। और सभी कोकिल कंठी हैं, पंकज नयनी माने कमल दल जैसी आँखों वाली हैं, कोकिल कंठी माने बहुत मधुर बोलने वाली हैं, गान करने वाली हैं और बड़ी वाद्यंत्र कुशला हैं। मधुरा मधुर मृदंग बजावत गर्बीली गावत गुणगीत। गर्बीली नाम की जो सखी हैं वो गीत गा रही हैं, केली का गान कर रही हैं। मधुरा नाम की जो सखी हैं वो मृदंग बजा रही हैं। श्री हरिप्रिया बजावत धे धिनाधे। और हरिप्रिया नाम की जो सखी हैं वो भी बजा रही हैं। अनेकों सहचरी में जो हैं वो बजा रही हैं और श्यामा श्याम की शोभा देख देख करके गान कर रही हैं। बड़ी सुंदर स्पेशल सैया है, कुंज है और वहाँ प्रिया प्रथम की जो सेवा की सामग्री है, सैया के निकट दोनों तरफ
सुंदर सुंदर, जब मान लो पान का डब्बा है, मिठाइयाँ हैं, शरबत है, जल है, और वस्त्र है, आभूषण है, प्रसादनी की चीज़ें हैं, इत्र है, गंध है, माला है, चंदन है, और दूसरी तरफ सुंदर वीणा है, प्रिया जो की प्यारी की सुंदर बंसी है, वो सजा सजा करके उस पीठिकाओं पे रखी हैं। और बीच में बहुत सुंदर शैया है जिस पे लाल ललना तापर श्याम निवेशित गोरी, और उस पर श्यामा श्याम विराजमान हैं। अब आगे वर्णन कर रही हैं, तो हम लोग स्मरण किए थे, एक बार आप लोगों को याद दिला दूं। अभी जो हम लोग सेवा जो साथी का सुख स्मरण करेंगे, ये लीला अत्यंत गंभीर है। यहाँ बिहार श्यामा श्याम की विलास की माधुरी है, और इस विलास में जो सेवा कर रही हैं सखी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी, श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी अपनी परिकर लेकर के उत्तर दिशा में ईशान कोण में, श्री ललिता जी जो हैं अपनी परिकर हजारों की तादाद में लेकर के उस कुंज के बरामदे में पूर्व दिशा में खड़ी में उपस्थित हैं। विशाखा जी अग्निकोण दिशा में अपनी परिकर लेकर उपस्थित हैं। चंपा जी, चित्रा जी दक्षिण में और पश्चिम में नैऋत्य कोण में विराजमान हैं। तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी अपनी परिकर लेकर के पश्चिम में और वायव्य कोण में विराजमान है। और सखियों से जो निकुंज मंदिर है, निकुंज मंदिर का बरामदा है, ये भरा हुआ है। और अंदर निकुंज मंदिर के श्री श्यामा श्याम विराजमान हैं। और श्यामा श्याम को आज केली कौन बिलसा रही हैं? तो आज श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी, ललिता जी, विशाखा जी नहीं बिलसा रही हैं। आज इन सखियों के जो गुरु हैं, इनके जो परम गुरु रूपा सखी हैं, गुरु रूपा सखी और परम गुरु रूपा सखी, माने रंग देवी जी के गुरु हैं श्री मुग्धा सखी, और मुग्धा सखी के गुरु जी हैं मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा, असंदिग्धा, ये 4 सखी हैं। और 4 सखियों के गुरु हैं हरिणी सखी, हारिणी सखी, हरिणा सखी और हरिता सखी। ये अंतरंग रूप से माने प्रिया जो कि कलेवर में ये समाई हुई हैं, जैसे हम लोग के अंग अंग में हमारा श्वास समाया हुआ है, हमारी चेतना समाई हुई है, हमारी सोच समाई हुई है ना, समाई हुई है। सोच कहाँ दिखती है? सोच का जो बाह्य स्वरूप, सोच जब क्रिया रूप में आवे है तब वो दिखे। विचार कहाँ दिखता है जी? माने ये सब क्या चीज़ें हैं? ये अंतरंग चीज़ें, दिखती नहीं है, इनका कार्य दिखता है। तो ये जो सखियों के जो गुरुदेव स्वरूपा जो सखी हैं, गुरु रूपा सखी, आज इनका गांधीर्य, आज इनकी गंभीरता पूर्वक अंतरंग सेवा है, इसीलिए इसमें कुछ कहना सुनना विशेष होता नहीं है, केवल आस्वादन करिए। इसीलिए इसमें कहा गया है, कुसुमन करि करि क्रीडत साँझ, सो समझो साँझी मन माझ। कुसुमों के ब्याज से, सुमनों के बहाने, सुमनों के ब्याज से, सुमनों के मिस से श्यामा श्याम अत्यंत मधुर रस का आस्वादन कर रहे निकुंज मंदिर में। तो इस साँझी की लीला को मन ही मन समझा जाए, मन ही मन विचार किया जाए, मन ही मन इनकी घुट का आस्वादन किया जाए, क्योंकि ना कोई फारसी भाषा में है, ना कोई अंग्रेजी भाषा में है, अत्यंत ग्राम्य भाषा में है, ब्रज भाषा में है। और ये भाषा प्रिया, प्रीतम, सखी, ब्रजवासियों को बड़ा प्रिय, बहुत प्रिय लगने वाली भाषा है। और बड़ा ये भाषा है अत्यंत रसमयी है, सरस है, मधुर है। तो अब प्रियालाल विराजमान है, और सुंदर जो है वो मनोरथ रूपी पुष्प है, और भावना रूपी जो भावना जो है ना, भावना, चिंतन, स्मरण, क्रिया, भावना क्रिया रूप में परिणत हो जाती है। और श्यामा श्याम को ये 8 सखी बिलसा रही हैं, मुग्धा सखी, स्निग्धा सखी, विदग्धा सखी और असंदिग्धा सखी। हरिणी सखी हैं, हारिणी सखी हैं, हरिणा सखी हैं और हरिता नाम की सखी हैं, हरिता। ये 8 सखी हैं। इनका कलेवर नहीं है। जैसे हवा हम लोग कहाँ दिखती है जी? हवा नहीं दिखती है ना, लेकिन सब जगह व्याप्त है।
ऐसे अंतरंग रूप में सेवा कर रही हैं। इनका कोई कलेवर नहीं दिख रहा है। ये विचित्र विलक्षण प्रिया प्रीतम के रोम रोम में समाई हुई सखी हैं। आगे वर्णन कर रही हैं, बहुभायन ही अजिया भरे, चुनि चुनि सुमन सुरंग, साझी खेलत साझ मिली, प्रिय प्यारी दो संग, साझी खेलत साझ मिले, प्रिय प्यारी दो संग। बहु भायन ही अजिय भरे, चुन्नि चुन्नि सुमन सुरंग। भांति भांति के मनोरथ रूप सुमन है, अभिलाषा रूप सुमन है, और उनको प्रीतम ने अपने हृदय में, जैसे मान लो हमें माला बनानी है तो मैंने या तो बाज़ार से या दुकान से या बगीचे में से हमने फूल उतार के फूल चयन करके मैं लाया हूँ। इसी तरह प्यारे को साझी और प्रिया जी को साझी खेलनी है तो देखिए ये जो लीला होगी इसमें रसदात्री रस प्रदात्री प्रिया जो हैं और रस रूपा हैं और भोक्ता शिरोमणि आस्वादन करता कौन है, रसिक शेखर लाल जी। और सहचरी वृंद हैं वे सेविका हैं, वे बिलसाने वाली हैं, सेवा करने वाली हैं, उत्साह वर्धन करने वाली हैं, केली में रसवर्धन करने वाली हैं, दर्शिका हैं, दर्शिका अनुभूता हैं, अनुभूत करने वाली, अनुभव करने वाली, आस्वादन करने वाली प्रिया प्रीतम की लीला को। तो बहुभायन ही जिए भरे, हृदय में बहुत प्रीति है, भारी अगाध प्रेम है और बहुत प्रकार के उसमें भाव भरे हुए हैं, बहुत सारी प्रीति की उसमें लहरें उठ रही हैं और भाव रूपी सुमन का उन्होंने चयन किया है और उसी के मनोरथ के अनुरूप वो प्रिया जो के संग विलासात्मक रूप में साझी खेलेंगे। चुन्नि चुन्नि सुमन सुरंग, साझी खेलत साझ मिले। साझी नाम का जो खेल है, साझी खेल के ब्याज से जो श्यामा श्याम रसमयी केली कर रहे हैं, मधुर केली का आस्वादन कर रहे हैं, तो कौन कौन है? साझी खेलत साझ मिली, संध्या का समय है और दोनों मिल करके मतलब भोज सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय, सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए, रस पिए, प्रेम रस पिए, विपुल पुल कलश अंगयालस बस, विपुल कलश अंगयालस बस, अरसन परसे, अरसन परसे, अरसन परसे, अरसन परसे। तो साझी खेल ही साझ मिली, संध्या का समय है और दोनों मिल करके माने ग्रीमा भुज दिए हुए, बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की राशि रूप की सीमा। क्योंकि सखी जन है ना, ये बहुत रसिकनी सखी हैं, प्रिया प्रीतम की रसमय के लिए का आस्वादन करना है इनका आहार है, इनका जीवन है और प्रिया प्रीतम की सेवा करने यही इनकी जीवन का उद्देश्य है, प्रयोजन है। बस सेवा करने और उनकी मधुर मधुर केली का दर्शन करना यही सखियों का उद्देश्य है, यही सखियों का सारा तिसार तत्व है। और श्यामा श्याम तो कहते हैं ना कि नित्य नव कुंज निवासी
जय जय। ये नूतन नूतन कुंजों में नूतन नूतन केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे कि साँझी खेल नहीं साँझ मिली पिए प्यारी तो संग। तो प्रिया प्रीतम जो है दोनों संग ही संग हैं और सैया पे विराजमान है और सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से इनकी शोभा देख रही हैं। और प्रियालाल अब सखियों के मनोरथ पूर्ण करेंगे और प्रिया जो प्यारे के जो दिव्य हृदय में भावनाएं हैं उनका भी वो पूर्ण करेंगी। सबकी शिरोमणि है यहाँ की स्वामिनी लाडली श्री राधा रानी। राधा रानी प्रिया जो प्यारे के मनोरथ पूर्ण करेंगे और दोनों की केली देख करके सखियों का हृदय शीतल होगा। वे सुख के सागर में डूबेंगी, भूरी भूरी प्रशंसा करेंगी, गान करेंगी, आनंद के सिंधु में समाएंगी। जुगल सरकार की। पिया संग बिहारी ने लाड़ले हे मेले खेलत सांझे साँझ हो पिया संग बिहारी न लाड़ले हे मेले खेलत सांझे साँझ हो ये मिले खेलत सांझे साँझ हो ये मिले खेलत सांझे साँझ हो ये चोटत सोमा आना सुचाय के है बहो ये चोटत सोमा आना सोचाय के है बहो भाय ही जिए माज हो ये बहो भाय ही जिए माज हो ए पिया संग बिहारी न लाड़ले हे मेले खेलत सांझे साँझ हो ये पिया संग बिहारी न लाड़ले हे मेले खेलत सांझे साँझ हो प्रिय संग प्रीतम के संग पर्यंक पे विराजमान है। और खेलना मतलब यहाँ है क्रीड़ा करना, विहार करना। प्रिया जो रंग भीनी अत्यंत सुंदरी सुकुमार शिरोमणि किशोरी मणि नायिका शिरोमणि हैं। रसिक शेखरलाल जी उनके प्राण वल्लभ हैं, दोनों पर्यंक पे विराजमान है। तो प्रिय संग बिहारिणी लाडली प्रीतम के संग प्रिया जो साँझी के रूपक में
अत्यंत मधुर रस का वर्षण कर रही हैं। और चूंटत सुमन सुचाए के, मैंने जैसे साझी खेलने हैं तो उसके लिए फूल चयन करके तो मनोरथ रूप फूल चयन किया है। और बड़ा उसमें भाव भरा हो, मैंने बहुत उसमें तरह तरह की भावनाएं हैं, बहुत तरह की उसमें सोच है, विचार है, आकांक्षाएं हैं। उनको समेटे हुए रसिक शेखरलाल जी अपने हृदय में संजो के रखे हैं। उसमें सबसे पहली जो झांकी है, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। इंदिवारा काला कले लले ए बर, इंदिवारा काला कले लले ए बर, कोकन दना करा लेने हो ये हाँ, कोकन दना करा लेने हो ये सुभग गोदा में दवटी मोदा असो ये सुभग गोदा में दवटी मोदा असो नार नवा आया नवीन हो ये हाँ, नार नवा आया नवीन हो। इंदिवर कल कली लले, खेल का जो प्रथम चरण है, खेल की शुरुआत है, पहली जो झांकी है इंदिवर कल कली लली। इंदिवर कहते हैं नील कमल को, कोकनद कहते हैं लाल कमल को। तो लाल कमल से प्रिया जी का कर कमल है, हृदय कमल है, चरण कमल है, अधर कमल है, कपोल कमल है, मुख कमल है। अनेकों कमलों की संज्ञा होती है। और नील कमल से प्यारे का मुख कमल है, चरण कमल है, कर कमल है, और भी बहुत प्रकार के कमल हैं। और रहु कमल भेद बहु विधि के, और भी कमल हैं जिनमें बड़ा रहस्य है, बहुत उनका अंतरंग भाव है। तो यहाँ प्रिया जी ने क्या किया है, सुंदर पुष्प चयन करके और अपने जो इसमें रखा है ओली में, मैंने अपने जो झोली में आंचल में जो रखा है, तो प्रिया जी ने उसको नील कमल को अपने गोद में उठा करके पधरा लेनी है। इंदिवर कल कली लली, लली मने प्रिया जी ने, वर कोक नदन कर लीनी। कोक नदन मने लाल कमल है, अरुण कमल है। इंदिवर कल कली लली वर, इंदिवर की कलिका है और कोक नदन स्फुटित है। कर लेनी हो, अपने कर कमल में पधरा लिया है। अशुभक गोद में दबटी मोद से उस कमल को अपनी गोद में पधरा लेनी है। और वहाँ जब पधराई हैं तो थोड़ी सिर झुका करके, सिर झुका हुआ है, मने लजाती शर्माती। सुभग गोद में दवटे मोद असो
नार नवाया नवीन हो। तो ऐसी लीला सहचरी वृंद लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं और अपलक नेत्रों से प्रियाजू की मुस्कान से युक्त मुखमंडल, कर कमल में जो चेष्टा हो रही है, और प्यारे तो भाई प्यारे ही हैं, उनको तो सुधि बुद्धि नहीं है। प्रियाजू की ऐसी माधुरी देख करके अत्यंत मग्न है। चाहत अंग में अंग समाई, चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिय चाहे जिय सो मिले, तन एक में एक वे जाए। ऐसी यहाँ जो है त्वरा है, ऐसी हार्दिक इच्छा है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि पियवासे, एक पियवासा नाम का फूल होता है, आप लोग देखे होंगे, और पीला पीला खिलता है वो। उसको उसमें कांटे भी होते हैं। ये जो टिकारी की बगीची है ना, चाहे आप सुंदरक की तरफ जाएंगे तो रोडों के सारे सारे छोटा छोटा पौधा होता है, उसमें खिलता है। कार्तिक में बड़ा दामोदर को चढ़ाया जाता है, उस फूल को चढ़ाने की बहुत महिमा है। तो उसको कहते पियवासा। और पियवासा माने प्रीतम के संग वास करना, ये भी अर्थ होता है। पियवासे सुमा सोहि सेवा अति, सदा सुहागा बसंती हो। ये पियवासे सुमा सोहि सेवा अति, सदा सुहागा बसंती हो। ये चुनी चुनी चारो चमेली नबेली, सुझेली लड़े एली, लसांती हो। ये चुनी चुनी आरो चमेली सुझे लड़े पियवासे। देखिए इसमें कुछ शब्द होंगे, इसका द्वयर्थक होगा, द्वयर्थक, एक शब्द का दो दो अर्थ होगा। तो पियवासा माने फूल है, लेकिन पियवासा में प्रीतम के संग वास करना, निवास करना, ये भी अर्थ है। और यहाँ अर्थ, यहाँ कोई फूल से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। तो पियवासे, प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी के संग में क्रीड़ा परायण है, रस बरसा रही है। पियवासे सुम सुही, सुंदर सुंदर अरुण वर्ण का फूल है। अने पियवासे सुम सुही सेवती, सेवती माने सेवन करना होता है। और सेवती का एक फूल होता है, सेवती को फूल है। जैसे प्रिया जी कभी श्रृंगार करती हैं लाल जी का, तो दो दल फूल कदम्ब के कुंडल, सेवती के जामा है घूम घुमारो। सेवती के फूल से प्रिया जी ने लाल जी के लिए जामा निर्माण किया है। तो सेवती माने, सेवती एक फूल भी होता है। और सेवती माने सेवन करना, आस्वादन करना। जैसे मैं दवाई सेवन करता हूँ, जल सेवन करता हूँ, फल सेवन करता हूँ, सत्संग सेवन करता हूँ, नाम सेवन कर रहा हूँ। आजकल मैं हरि कथा सेवन कर रहा हूँ, कहते हैं ना। तो सेवती माने आस्वादन। तो पियवासे, प्रीतम के संग में वास करती हुई विराजमान है और मधुर रस का अभिवर्षण कर रही हैं। जैसे कहते हैं, सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, प्रीतम पियारे संग सब निसी जगी है।
कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो ये सदा संग। तो श्रीमने प्रीतम के संग में विराजमान है। जो हमने पहले स्मरण किए थे, भुज सिर रहाने दिए, ही सो लगाए ही ये, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। ऐसी सुंदर छटा है कि पिय बासे सुम सुही सेवती, मन अनुराग रंग। सुही कहते हैं लाल, लाल रंग का एक पुष्प है। मने वो पुष्प क्या है, मानो अनुराग ही छलक रहा है, उससे प्रेम ही छलक रहा है, प्रेम की वृष्टि हो रही है। पिय बासे सुम सुही सेवती, क्या सेवन कर रही हैं, तो सदा सुहाग वसंत। वासंती मने वास करना, निवास करना। एक वासंती नाम के फूल भी है। जैसे बसंत का जो ऋतु, बसंत की जो ऋतु आती है, उसमें जो प्रिया जो की जो उदारता होती है, प्यारे की प्रसन्नता होती है, तो ऐसे ही मैंने बहुत प्रफुल्लित, बहुत मुदित, हर्षित प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी के संग में वास कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, सदा सुहाग रस का स्वादन, सदा सुहाग बसंती हो, चुन चुन चारु चमेलिन। और जैसे फूल चैन मैंने मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, जो अभिलाषा थी ना वो पूरी है रही है। चुन चुन चारु चमेलिन, तो लाल जी को अभिलाषा पूरी करनी हो तो क्या करते हैं, एक ही उपाय उनके पास, बड़ा सामर्थ्यशाली उपाय है। वो ये है कि रसिक शेखर लाल जो अत्यंत अधीन होकर के प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय लेते हैं। चुन चुन चारु चमेलिन बेली, सुझेली लड़ेली लसंती हो। और चमेली कहते हैं, आप लोग जानते हैं, चारु पदाग्र चमेली कही। प्रिया जी के जुगल चरण कमल को हमारी महावाणी जी में चरण, प्रिया जी के जो गौर चरण कमल हैं उनको चमेली उपमा, जहाँ चमेली हो जाए, चमेली मिल जाए तो समझ लो प्रिया जी के दोनों जुगल चरण कमल हैं। चोने चोने चारो चमेली नबे हेली, सुझेली लड़े हेली, लशांति हो ये हाँ, सुझेली लड़े हेली लशांति। एले लशांति हो। चुन चुन चारु चमेलिन बेली, सुझेली लड़ेली लसंती हो। ऐसा रस का समास्वादन, मैंने प्रिया जी की मैंने इतना हृदय में उमंग बढ़ा, इतना उल्लास, इतना उमंग, ऐसे मनोरथ कि मानो तांता, मनोरथ की तांता, अभिलाषा की तांता, मैंने मानो समूह की समूह भीड़ लगी हुई है। तो उसको समास्वादन कैसे करें, तो लाल जी ने बड़ा उचित उपाय देखा है कि ये तो प्रिया जी के चरण के हम प्रताप से ही आस्वादन कर सकते हैं। तो झट लाल जी थोड़ी प्रिया जी के शंकर भैया छोड़ करके उठ जाते हैं और प्रिया जी के चरणों को संवाहन करते हैं और झट चरणों को हृदय से कर कमल में पधरा लेते। मानो मदन मनोरथ के गण लीने सकल सकेली हो। ऐसा लगता है कि प्यारे अब अपनी सारी जो अभिलाषा है वो पूरी कर लेंगे। जब प्रिया जी के चरण कमल ही हाथ में आ गया तो फिर क्या रह जाएगा। स्वेच्छानुसार फिर
तो प्रिया जी के चरण कमल को चमेली न बेली सुझेली लड़ेली, इस प्रकार लड़ेली श्यामा जी का चरण में श्यामा जी इस प्रकार शोभा पा रही हैं, पौड़ी बही हैं और चरण कमल रसिक शेखर लाल जी के अंक में है। इस प्रकार प्रसन्न बदना श्यामा जी शोभा पा रही हैं। और आगे वर्णन करेंगे, सौन सुगंधी जाय राय पिय कर पकराय प्रवीणा हो, मधुक मालती ने सरस गुलाल गुलाब मौलसरी मेली भई लवलीना। गुलाल है, गुलाब है, सरस गुलाल गुलाब, मौलसरी, मौलसरी माने हृदय कमल, गुलाब माने प्यारे की प्रसन्नता। फूल गुलाबी जो यह कहो सो समझो प्रीतम डह डहो। जहाँ गुलाब का फूल आ गया, गुलाब का फूल होता है ना, वो प्रसन्नता का द्योतक होता है। प्रसन्नता है, मोद विस्तार करने वाला उसका सूचक होता है। तो गुलाब का मतलब प्यारे जो इसको पा करके बड़े प्रसन्न हैं, माने हृदय में बड़ा आनंद वर्धन हो रहा है, मुख पे प्रसन्नता है, हंसी है, खुशी है। और उस चरण कमल को नेत्रों से भाल से लगा रहे हैं। मानो नवनिधि पाए, माने प्रिया को कनद मुकुट बनावे, मुरली अधर बजावे जो नव नव कला लला गुण गावे। कभी वह चरण कमल को नेत्र से लगाते हैं, कभी अधर से लगाते हैं, कभी हृदय पर धरते हैं। मौलश्री सो भाल ही जानो, मौलश्री का मतलब भाल माने हृदय, ललाट। भाल शब्द का दो अर्थ होता है, ललाट भी होता है और हृदय भी होता है। तो लय लय फूल दुकूलन में अनुकूल अलौकिक नीके हो, मधुक मालती जाति जूत की कर बीरन हरही के हो। लय लय फूल दुकूलन में हो, ले ले फूल दुकूलन में है अनु फूल आला की का नेक हो। मधु का ये हाँ मधु का माला आती जाति जो था के कर बीरन आहरा एक हो ये हाँ कर बीरन आहरा एक हो। ले ले फूल दुकूलन में, फूल मतलब कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषा है, वो बिल्कुल पास मैंने एकदम बस ले ले फूल दुकूलन में बस समर्पित ही करने वाले हैं कि ले ले फूल दुकूलन में अनुकूल अलौकिक नेके हो। वो प्रिया जी के लिए बड़े माफिक पड़ने वाले हैं, बड़े अनुकूल। मैंने प्रिया जी यहाँ बामा नहीं है, वो रोष करवे वाली नहीं है, वो प्यारे की हृदय से लगी हुई, मैंने प्रसन्न बजना है। ले ले फूल दुकूलन में अनुकूल अलौकिक नेके हो, वो बड़े सुखद पुष्प हैं, बड़े ही रोम रोम को आनंद वर्धन करने वाले हैं। और मधु को मालत, मधु कहते हैं महुआ के फूल को, महुआ का फूल, और उसका तात्पर्य प्रिया जी के गौर गौर कपोल। मधु के सुमन संज्ञा कपोल की, कपोल की संज्ञा क्या है? मधुक। इसमें ध्यान, मधुप, मधुप मन होता है भंवरा, यह मधुम पानम करोती थी मधुप,
जो आसव पान करता, मकरंद पान करता, उसको मधुप कहते हैं। ये मधु का है, मधु का, मधु कहते हैं महुआ के फूल को। उसकी उपमा दी जाती है कपोल फलक। तो मधुक मालती, मालती का पुष्प होता है, मालती की लता होती है, जैसे माधवी की लता होती है, माधुरी की लता होती है, सेवती की लता होती है, लवंग लतिका होती है, ऐसे ही मालती की लता होती है। तो ये सुमनस है, लेकिन महावाणी जी में इसका अर्थ किया गया है मल्ली आलिंगन चुंबन जो बही, मल्ली मालती संज्ञा लही। तो मालती माने चित्रित की निमुख ऐसी सुंदर। ठीक है, तो यहाँ है मधुक माल अति जाते जो था के आए मधुक माल अति जाते जो था के कर बेरन हर एक हो, कर बेरन हर एक हो। मधुक मालती जाति, एक जाति की फूल होती है, जूथिका की फूल होता है, जाति है ना, जाई जूथिका, ये पुष्पों की एक श्रेणियां हैं। जैसे मोंगरा है, रायबेल है, मोतिया है, बेला है, ये सब एक ही जाति के पुष्प होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इसी तरह जाई है, जूथिका है। तो मधुक मालती जाति जूथिका करबीरन, कनेर का फूल होता है ना, तो करबीरन हर ही के हो। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जो सुमनस हैं, उनके ब्याज से प्रियावृतम जो हैं, अभी हम लोग मालती का स्मरण किए थे, मधु का स्मरण किए थे। इसे माने देत परस्पर प्रीतम, बहुत सुंदर यहाँ लीला है, माने प्रेममयी लीला है, रसमयी लीला है। और ऐसी लीला माने साझी खेल के बहाने श्यामा श्याम रस बरसा रहे हैं, और सखी जन तो देख देख के अचंभे में पड़ी हैं, सुख सरसा रही हैं। सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार। तो ये बातें अनेकों बार हैं। मधुक माने परशत, कपोल सुंदर सुंदर माने कबहुक श्याम श्यामा दसनांचल कच छुवत भुज मूलम, अनेकों बार ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और सहचरी मैंने देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत परस्पर प्रीतम प्यारी। अति अधीर अनुराग विवश राग विवश दो सुरत रंग 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 महारी। राधा 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 नाम राधा तो 5 मिनट लगेगा, देख लो आज कर दो, मैं थोड़ा खींच लूँगा 10 मिनट। राधा 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 राधा। तो
लय लय फूल मधुक मालती जात जूथ के कर बीरन हर ही के हो। अन अन भातिन रंग रंगन के सकल सुगंध सुहाए हो। मैंने इस प्रकार मैंने पुष्पमनस के ब्याज से प्रिय प्रीतम कभी मधु के संग, कभी कमल के संग, कभी गुलाब के संग, कभी इंदिवर के संग, कभी जातिका के संग, कभी जूथिका, कभी मालती के संग, कभी रायबेली के संग मैंने प्रिय प्रीतम इसके ब्याज से क्रीड़ा कर रहे हैं। रुचि पूर्वक लगन लगी हुई है और भांति भांति से लाल ललना, जैसे कि हम लोग स्मरण करते हैं ना कि कमल निकुंज किन्नी की कलोलन देख रि देख त्रिगन भरि दंपति संपति अमल अमोलन करत परस्पर अति सुंदर बर टकटोलन झकझोलन कमल निकुंज किन्नी की कलोलन। तो अब कह रहे हैं कि अन अन भांति मैंने इस प्रकार के अनेकों भांति के सुमनस हैं। दो चार तो नाम पढ़ दिया गया है, ऐसे ही आप अनुमान लगा लीजिए। अन अन भांति न रंग रंगन के सकल सुगंध सुहाए हो। चतुर चौप अचिता साढ़े बड़ी ही बड़ी गाढ़े मदन मनाए हो। ये हाँ गाढ़े मदन मनाए हो। इस प्रकार जो सुमनस के ब्याज से श्यामा श्याम साझी रस्में साझी खेल का विस्तार कर रहे हैं। तो चतुर चौप चित चाढ़े बड़ी बड़ी चतुर शिरोमणि ये जो खेल खेल रहे हैं बड़ी चाव से, बड़ी लगनशीलता से और गाढ़े मदन मनाए हो। मने दोनों मदोन्मत्त मने मदनी मदन माते महा मदनी प्रियाजू और मदन रूप लाल जी दोनों उन्मत्त है। पी पी सुधा रसाले री सुधा रस प्यावत पिय को प्यारी परमोदार तन मन मिलये कत भये जो बिजन समावत हार। और मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम वेश तैसी सहचरी संग की लड़ी लाड़ अंग अंग रची अकेली रतिरेल की बढ़ियो परस्पर रंग। चितय चौप चाढ़े दो दोनों के हृदय में भारी छाव है, भारी लगन लगी हुई है। आगे क्या कह रही हैं कि चहल पहल निज महल कुंज को रन कल भी लिपाई हो। ये चल पहला निज महल कुंज को रन कल भी लिपाई हो। ये चतुरे ये रची सवार सहेली न सम्मत मन अभिलाख पुराई हो। ये रची सवार
सम्मत मन अभिलाख पुराई हो ये मन अभिलाख पुराई हो। तो रति समार सहेली ने सम्मत मन अभिलाष पूरा। चहल पहल भाई मने भारी आनंद उत्सव मन रहा है, चहल पहल आनंद का मानो सैलाब मर रहा है। प्रियापति में ऐसी आनंद की वर्षा कर रहे हैं। अब सहचरी बिंद इस लीला को देख करके बड़ी आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। और जैसे होता है ना, जैसे मानो वो अपने हृदय को दिव्य भावना से, जैसे केसर कुमकुम से कोई चीज़ लेपन करते हैं, चंदन से लेपन करते हैं, ऐसे हृदय को मानो ने विलेपन किया है, एकदम कोरा कर दिया। मैंने कोरे अपने हृदय पे प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला कि मानो वो तस्वीर खींच रही हैं। मैंने अपने सखी जन सम्मत, मैंने सखियों का सबकी सम्मति एक है, सब एक ही विचार वाली हैं। और प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला को हृदय में बसा रही हैं और कह रही हैं कि सखी इस लीला को तो मैं हृदय में ऐसे चित्रांकन कर लूँगी, कभी बिसरूंगी नहीं। रचि समार सहेली ने सम्मत मन अभिलाख पुराई हो। मैंने कोरे हृदय पर ऐसी लीला रूप चित्र को मानो अंकन कर रही हैं, मानो ये छटा अपने हृदय में बसा रही हैं और इनको बार बार देखती रहेंगी, निहारती रहेंगी। रचि समार सहेली ने सम्मत मन अभिलाख पुराई हो। कोरन कल भीत, जैसे कोई कोरा कोरा भीत नहीं, भीत मैंने दीवार होती है ना, तो उसमें मानो कुछ हमको लिखना है, कुछ चित्र बनाने हैं, तो उसको पहले लिपते पोते हैं ना, उसके बाद वो चित्र या कोई साइन बोर्ड बनाई जाती है। तो ऐसे सखी जन अपने हृदय, कोरे हृदय पे ये प्रिया प्रीतम की लीला का मानो चित्रांकन करेंगी, हमेशा के लिए बसाएंगे। फिर आगे की जो छटा है, अपूजी परामा प्रीते सचि श्यामा श्याम संपूर्ण साधा हो ये पूजी परामा प्रीते सचि श्यामा श्याम संपूर्ण साधा हो स्वर्ण थार भरी भोग धरत ढरी हरण बितन तन बाधा हो। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होता है और श्यामा जो अपने प्यारे श्याम सुंदर की समग्र अभिलाषा को पूरी करती हैं। श्याम संपूर्ण साधा हो स्वर्ण थार भरी भोग धरत ढरी हरण बितन। उसके बाद जैसे भोग लगाते हैं ना, तो श्यामा जी ने सुंदर भोग पधराया है। जैसे मंदिर में भोग नहीं लगाते हैं, बड़े सुंदर 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 पकवान है, फल है, मूल है, चीज़ें हैं। स्वर्ण थार भरी भोग धरत ढरी हरण बितन तन, उनके भोग लगाने के लिए मैंने अपनी प्रियाजू को रूप सबिंजन, ऐसा सुंदर जो है प्रियाजू का। प्रियाजू है कंचन तने, क्या है, हेमांगी गौरांगी कंचन तने। तो प्रियाजू का जो दिव्य श्री विग्रह है वही मानो दिव्य थार है और उसमें शिव जो सुंदर प्रियाजू को रूप सुबिंजन। तो स्वर्ण थार भरी भोग धरत ढरी हरण बित, प्यारे के हृदय में जो अभिलाषा थी उनको पूरी करने के लिए बितन तन बाधा हो और देय दृगंचल। उसके बाद जैसे पर्दा लगाते हैं ना भाई, भोग देते पर्दा लगाते हैं ना, वैसे दृगंचल का ही मानो पलकें बंद,
भुज सिरहान दिए हिय सो लगाए हिय भुज सिरहान दिए हिय सो लगाए हिय प्रेम रस पिए पलकें लगी गई रस पिए पलकें लगी गई विपुल पुल कलश अंगरालस बस विपुल कलश अंगरालस बस अरसन परसे पलकें लगी गई सन परसे पलकें लगी गई। तो देय दृगंचल फिर पर्दा लगाया है। देय दृगंचल रहे तनक तज चंचलता सज मौना हो। और कुछ देर के लिए मौन, भाई कोई हल्ला मत करो भोग लग रहा है नहीं कहते, इसे कुछ देर के लिए प्रिया जो मौन हो जाते कि शिक्षापूर्वक आप भोग आरोगो। देय दृगंचल रहे तनक तज चंचलता सज मौना हो के बाद जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद तुरंत जलपान कराते हैं ना, तो सुंदर जलपान कराया है। पुणे पियो ओ सा पिवाय पुलका अतना दबेरे ए रुचे रोना हो ये हाँ दबेरे ए रुचे रोना हो। बीच बीच अचवत अदर सुधारस अलबेले अनुरागेरी भूख प्यास के मनोह मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे री त्रिपति होत नहीं कैसे री। बहुत सुंदर यहाँ भोग अर्पण है, फिर जल पिलाना है और उसके बाद नीराजन कर चरणन सिर धरि कह तो चर मृदु बहना हो। उसके बाद रसिक शेखरलाल इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए, खुश हो करके रसिक शेखरलाल जी ने नीराजन करे चरण न सिर धरे। अब यहाँ खेल की रीति बदल जाती। नीराजन माने आरती उतारने। रसिक शेखरलाल जी बड़ी ही सुंदर अपने नेत्रों को फिराते हुए मानो जैसे तिरछी चितवन आरती उतार, ऐसे रसिक शेखरलाल जी ने प्रियाजू के ऐसे वैभव का दर्शन करके आस्वादन करके अब एकदम मतलब तृप्त आनंद से आनंदित, अब कोई बात अभिलाषा रही नहीं, बहुत खुश हुए हैं। अब निराजन करते हैं देवी की, श्यामा जो ही देवी है ना, तो निराजन करते हैं। नीराजन करी चरणन सिर धरी, और चरणों में सिर झुका देते हैं। चरणन सिर कह तो उचरी मृदु बहना हो, और वाणी बोल रहे हैं माने स्तुति कर रहे हैं। कह तो उच्चार मृदु 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 वाणी उच्चारण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे आरती के बाद स्तुति की जाती है ना, कैसे मानो लाल जी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देवी सदा प्रसन्न बदना आये, देवी सदा प्रसन्न बदना आये। महायनो ग्रह ऐना हो ये हाँ, महायनो ग्रह ऐना हो। नीराजन करे, आरती उतारी है चरण कमल की, नाभि कमल की, मुख कमल की, हृदय कमल की, नेत्र कमल की,
मैंने इनकी छटा को बड़े प्रेम पूर्वक दर्शन किया है, नज़रों से हृदय में बसाया है और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हे देवी, मैंने हे श्यामा, जो आप मेरे संग। देखिए देवी मैंने जानते हैं क्या होता है, जैसे कहते हैं राधा रमन देव, क्या कहते हैं जी। तो हम लोग की, क्योंकि हम लोग को संस्कृत की जानकारी उतनी होती नहीं है, तो हम लोग देव माने देवता मान लेते हैं। क्या मानते हैं? देव माने देवता। तो ये हमें बहुत अल्प जानकारी है। आप कोश में देखेंगे देव माने होता है इष्ट, भगवान। देव माने क्या होता है जी? भगवान, इष्ट देव, आराध्य देव, उपास्य देव। माने देव माने देवता भी होता है और देव माने भगवान भी होता है, इष्ट देव भी होता है। तो लाल जी कह रहे देवी माने हे देवी, हे हमारी सेव्या, हे हमारी आराध्या, हे हमारी पूज्या, हे हमारी उपास्या, देवी सदा प्रसन्न बदन अये। कि अय संस्कृत में अय और अय, अय माने होता है जिसे बड़ा कोमल संबोधन होता है। जैसे कोई सुंदरी है, देवी है, तो उनको अय कहेंगे, अय आगच्छ, अत्र आगच्छ, हे आप इधर आ जाइए, अजी आप इधर आ जाइए। अजी नहीं कहते हैं, अजी चाहे ए जी, उसके लिए अय कहते हैं, चाहे अय कहते हैं। तो लाल जी कह रहे हैं देवी सदा प्रसन्न बदन अये, सदा अनुग्रह, आप तो सदा मेरे पे अनुग्रह करती रहती हैं, आप मेरे पे प्रसन्न होइए। देवी सदा प्रसन्न, आप मेरे पे, बस मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप ही मुझे रस प्रदान करती हैं, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करती हैं। मैं तो केवल हाथ जोड़ सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ। देवी सदा माने देवी कहते हैं दिव्यतीति देवी, माधवेन कृष्णेन सार्धम यो दिव्यतीति देवी। जो कृष्ण के संग में क्रीड़ा करती रहती हैं, खेलती रहती हैं, तो क्या कहते हैं जी? देवी माने राधा। देवी सदा की हे राधे, हे प्रिय, आप सदा मुझ पे प्रसन्न होकर के कृपा की वर्षा करते रहिए। देवी सदा प्रसन्न बदन ए, महा अनुग्रह ऐना हो। आप तो कृपा की खान हैं, आप कृपा की आलय स्वरूपा हैं। आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि मुझ सेवक पे खूब कृपा की वर्षा करते रहिए, कृपा की वर्षा करके मुझे स्नापित करते रहिए। और सुफल प्रदा, आप तो हर एक मनोरथों को सुफल करने वाली हैं। सुफल प्रदा विशदा माने जितनी मैं जितना मैं मांग करता हूँ, जैसी हमारी अभिलाषा होती है, आप तो उसे अनंत गुना देने वाली हैं। आप बड़ी औदार्य संपन्ना हैं। तो सुफल प्रदा विशदा माने अत्यधिक प्रदान करने वाली, विशद भारी माने अत्यधिक अनंत रूप में प्रदान करने वाली। सुफल प्रदा विशदा जसदा, और आप स्वयं जस नहीं चाहती हैं, दूसरे को जस देती हैं, अर्थात आप मेरी ही बड़ाई करती रहती हैं। जसदा रसदा, आप रस प्रदात्री हैं। दवनी दुख द्वंद्वा हो, और हम मतलब आश्रित के मनोरथ को आप पूर्ण करने वाली हैं, अभिलाषा को पूरी करने वाली हैं। और त्रिभुवन अधिपति कह रहे हैं कि मैं त्रिभुवन माने अनंत लोकों का मैं कौन हूँ? अधिपति, मैं ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। लाल जी कह रहे हैं कि त्रिभुवन अधिपति, मैं त्रिभुवन का अधिपति हूँ और आप मेरी ईश्वरी हैं, माने मेरी स्वामिनी हैं। त्रिभुवन अधिपति ईश्वरी हेयते, वितरण ओरा आया नंदा हो ये त्रिभुवन अधिपति ईश्वरे हेयते, वितरण ओरा आया नंदा हो। त्रिभुवन अधिपति मैं हूँ, माने त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन ऐसे कहा जाता है
लेकिन अनंत लोकों के स्वामी ठाकुर जी हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक के अनंत कोटि कहते हैं नियामक हैं, नियंता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो त्रिभुवन अधिपति, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ, और आप मेरी स्वामिनी हैं, ईश्वरी हैं। त्रिभुवन अधिपति ईश्वरी अति वितरण और आनंदा हो। आप आनंद वितरण करने वाली हैं, प्रदान करने वाली हैं। और सुख विलास बिलसत साझी, साझी माझी सुख सानी हो। इस प्रकार साझी के अवसर पे श्यामा श्याम ऐसा रस आस्वादन कर रहे हैं, सुख आस्वादन कर रहे हैं। और श्री हरिप्रिया निहारी नवल छवि, बारी बारी पीवे पानी। हरिप्रिया नामिनी सखी हैं। प्रिया प्रीतम की ऐसी बोलन बतरान, प्रार्थना, हाथ जोड़ना, निहोरा करना, बलिहारी लेने और सुंदर सुंदर सरस विलास को देख करके सहचरी वृंद जो हैं कि श्री हरिप्रिया निहारी नवल छवि, प्रिया प्रीतम की साझी के ब्याज से ऐसी ऐसी सुंदर केली, लीला, माधुरी चेष्टाओं को दर्शन कर करके और प्रिया प्रीतम पे वो सुंदर बलिहार लेते हुए पानी बार के पी रही हैं कि कहीं हमारी नज़र न लग जाए, हमारी अला बला न लग जाए, हमारे तीक्ष्ण जो नेत्रों के भार हैं इन प्रिया प्रीतम जो सुकुमार शिरोमणि हैं इन पे न लग जाए। तो पल पल में बलिहार ले रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, त्रिन तोड़ती हैं, रायलुन उतारती हैं और जल बार के पान करती हैं और प्रिया प्रीतम को भांति भांति से लाड़ लड़ाती हैं। और उनकी साझी का जो रस्में दृश्य है, छटा है, वो दर्शन करके निहाल हो रही हैं और जय जयकार करती हैं, श्यामा श्याम को आशीर्वाद देती हैं कि ऐसे ही बिलसो हुलसो मिल श्री हरिप्रिया रस राशि हो। ऐसे ही बिलसो हुलसो कि हे श्यामा श्याम आप श्रीधाम वृंदावन में समयानुसार, ऋतु के अनुसार ऐसे बिलसते रहिए, हुलसते रहिए। आप समग्र सुखों की राशि हैं, आप समग्र सुखों के सार स्वरूप हैं। बस आप ऐसे क्रीड़ा करते रहिए। या बानिक पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निस दिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। हों बलि जाऊँ नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिबासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी मानो, प्यारी की भामती भामती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखत रहो जीवन सफल करी। इतने में संध्या का समय हो जाता है। सखी महल में प्रवेश करती हैं, प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, चरण में सिर झुकाती हैं, चरण चापती हैं, भुजाओं को चापती हैं, वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करती हैं, दर्पण दिखाती हैं। उसके बाद तांबुल खवा के, पान खवा करके और मुखबास दे करके और श्यामा श्याम को पद पावले देती हुई और संध्या आरती कुंज में ले आती हैं और यहाँ संध्या आरती करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, साझी बिहारी बिहारिणी जो की, संध्या बिहारी बिहारिणी जो की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की, श्यामा श्याम की, श्री